चाहे रिटायर हो और चाहे कार्यरत हो, पुलिस का बड़ा अधिकारी बड़ा ही होता है। वह बड़ा आदमी ही कौन जिसके कि रोग छोटे हों। मैं बहुत वो रिटायर भी हो गए तब भी कहता हूँ सर बूढ़ा शेरगढ़ अपना स्वभाव छोड़ दे, फिर भी वो सियार के फरमे में हरगिज ढल नहीं पाता। मैं उनके पुस्तकों को प्रणाम करता हूँ। अब तो वो रिटायर हो गए, उनको पुलिस का बनवाना कौन तो साहित्य क्या है। कल मैं जिस सम्मेलन में था एक सिपाही आ गया, मैं तो नहीं डरा क्योंकि मेरी जेब में 20 का नोट खुला था। बहुत बढ़िया। इसीलिए आप बड़े कवि हैं, जिसके जेब में पैसा हो बड़ा और जो ठन गोपाल है वो छोटा। तो मैं जिस लेवल का हूँ वही कर रहा हूँ। महिलाएं, सर अब आपसे झूठ क्या बोलूं, मैं सरकार के एक नारे के सख्त खिलाफ हूँ जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। और सर प्रधानमंत्री बनने के लिए करना पड़ता है। इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री हो गई। इनके पास जो था उन्होंने छोड़ दिया, प्रधानमंत्री हो गए। और छोड़ा तो हमने भी है, हमारा भविष्य भी उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं है। इसलिए आपके सामने का और कहता हूँ कि आप सब लोग हमसे बड़े हैं, इसीलिए हम आपके सामने खड़े हैं। मैं ओरिजिनल पोएट, गप मारने के लिए बहुत है। अभी आ जाएगा वीर रस का कवि पढ़ देगा, पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे भाई साहब, यहाँ जगह कम है क्या। जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं सीधे वही रावलपिंडी झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर आपकी तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। ये है शमशाबाद, जहाँ ताली बजे चाहे तलिए नहीं बजा। अब हम क्यों नहीं माथे आगे बढ़े, आप लोग ताली बजाइए तब हम आगे। ये आप भाग्यशाली हैं अमीश जी, हालांकि हम भी हैं मगर हम दुर्भाग्यशाली, क्योंकि एक अदल पत्नी मेरे पास है बाबूजी, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं। तो मैं पत्नी के द्वारा प्रसारित आप लोगों के थोड़ा छोह का अभिलाषी हूँ। आप लोग कुछ हमें दे दीजिएगा तो हम कुछ पढ़ लेंगे। देखिए चली गई थी, आ रही भाषा। अब जगह है ना आगे कहाँ बैठे, कुर्सी खाली कराइए आप। बेटा तुम खाली कर दो, मम्मी आ रही वो बैठेंगी। आराम से सही तो नहीं है। नया लगी आपकी, ठीक है। एक दृश्य मैंने फिर देखा, हमारी आदरणीय कारपेट से उलझ करके थोड़ी पैर फिसल गया था, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष तुरंत कूद करके गए। एक नारी की मदद के लिए प्रथम नागरिक बनने का अधिकार ऐसे व्यक्ति को।
वाह। ऐसे ही आपकी जन सेवा करने अरे की तुम हुए तो यहाँ पे अभिरुचि बरकरार रहे। ये क्यों गए सर? क्योंकि ये जनता के सेवक थे, इसलिए चले गए। पत्नी इनकी होती तो न जाता। भाग्यशाली हैं आप। कोई हाँ भाई साहब, यार भाई साहब ये बंदूक लेके एकदम करीब आ गया। नहीं देख के भय लग रहा। आप कविता पाठ कर दो, वरना ये चेक भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मन लगाइए। देखिए मैं संस्कार से भाजपाई हूँ, एकदम सही कबूल करता हूँ। लेकिन आपको एक सच्ची बात बताऊं कि एक नेताजी थे, वो चुनाव के पहले इस दल में थे, आइन चुनाव में उस दल में चले गए। पूछा गया क्यों चले गए, तो उन्होंने कहा कि मैं नेवला हूँ। अब मैं नेवला के लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, 4 पंक्ति में आपका आशीर्वाद मिलेगा तो 5वीं पंक्ति पढ़ूंगा, नहीं कसम खा के नहीं आया हूँ। कि सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के, खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खूब माल कमाए थे चरण चाट चाट के, सारे तिलिस्म टूट गए ठाट बाट के। बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, बीजेपी को तो सांप खुद को न्योला बताते, धोबी के कुत्ते हो गए घर के नगाटे।